श्री गणेशाय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री ईश्वर गीता चौथा अध्याय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मवेत्ता मुनिगण, देवादिदेव परमात्मा की महिमा का मैं वर्णन करता हूँ, जिससे समस्त जगत प्रवृत्ति कर रहा है, उसे सावधान चित्त से आप सब श्रवण करें। मैं नाना प्रकार के तपस्याओं से तथा विविध प्रकार के दान एवं यज्ञों से पुरुषों को ज्ञात नहीं होता हूँ, प्रत्युत उत्कृष्ट भक्ति मेरे स्वरूप के परिज्ञान में हेतु है। हे मुनीश्वरों, मैं ही समस्त प्राणियों के अंतःकरण में सर्वतोभाव से स्थित हूँ। जिस परमात्मा के अंतर्गत यह समस्त दृश्यमान जगत नाना प्रकार से चेष्टा युक्त दिख रहा है और जो सबका अंत में विनाशक भी है, वही मैं हूँ। दाता, विदाता, काल, विश्वतोमुख और अग्नि आदि मेरी संज्ञा है। हे ऋषियों, पितृदेवता, मुनि, ब्रह्मा, इंद्र, मुनि आदि विस्तृत पराक्रम वाले भी मेरे स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं देख सकते हैं। वेद सदैव मुझे एक तथा परमेश्वर रूप वाला प्रतिपादन करते हैं। वेद परायण ब्राह्मण नाना प्रकार के वैदिक यज्ञों से मेरी पूजा करते हैं। जितने जन समुदाय है वे सब मुझे ही नमस्कार करते हैं। तीनों लोकों के पितामह ब्रह्मा जी तथा योगीश्वर गण भूतादि ईश्वर स्वरूप वाले परमात्मा देव का ध्यान करते हैं, अर्थात मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूँ। ब्राह्मी स्थिति रूप से श्री शंकर जी कहते हैं, हे मुनियों, मैं ही यज्ञ में हवन की हुई समस्त आहुति द्रव्यों का भोगता हूँ तथा जिन दो कामनाओं के वशीभूत हो जो कर्म में निरत होते हैं, उनके फलों का दाता भी मैं हूँ। समस्त देवताओं के स्वरूप में मैं ही नाना प्रकार के शरीरों को धारण करके स्थित हूँ। मैं सबका आत्मा हूँ, सब में छिपे हुए स्वरूप में रहता हूँ। वेदवादी धार्मिक विद्वानी मुझे देख सकते हैं। जो मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके सर्वदा समीप में रहता हूँ। जो धार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मेरी उपासना करते हैं, मैं उनको आनंदमय परम पद प्रदान करता हूँ। इन पूर्वोक्त वर्णों से भिन्न जो निशूद्र वर्ण के हैं, वे भी भक्ति युक्त होकर स्वधर्म पालन में तत्पर होते हुए समय आने पर मुक्ति के भागी हो जाते हैं। मेरे भक्त कभी भी विनाश भाव को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे वित कल्मश अर्थात पाप रहित हैं। मैंने पहले कहा है कि मेरे भक्त कभी भी नष्ट नहीं होते। जो कोई मूढ़ मेरे भक्त की निंदा करते हैं, वे साक्षात देवादिदेव परब्रह्म की निंदा करते हैं। जो कोई उनकी पूजा करते हैं, वे मेरी ही पूजा करते हैं, ऐसा निश्चय समझो। आत्मन्य पुरुष की पूजा का महात्म्य उपनिषद भी कहती है कि ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्मवेत्ता ईश्वर परायण पुरुषों की सेवा किया करे तथा पाखंडी धूर्तों की सेवा से परांगमुख रहे। जो कोई भक्त मेरे लिए श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल और जल को ही प्रदान करता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। सबसे पहले मैं ही ब्रह्मा को उत्पन्न करता हूँ तथा उन्हें समस्त वेद का परिज्ञान कराता हूँ। मैं ही समस्त योगियों का गुरु हूँ तथा समस्त धर्म में तत्पर रहने वाले धार्मिक पुरुषों का रक्षक और वैदिक धर्म के शत्रुओं का नाश करने वाला हूँ। पूर्व में उत्पन्न हुए ब्रह्मा तथा अन्य समस्त ऋषियों को वेद का ज्ञान प्रदान करने से तथा उनके द्वारा वैदिक संप्रदाय प्रवृत्त करने से परमात्मा गुरु है। मैं ही जन्म मरण रूप संसार से योगियों को छुड़ाता हूँ। संसार का कारण मैं हूँ और संसार रहित भी मैं हूँ। मैं ही संहार करता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाला और रक्षा करने वाला हूँ। लोक को मोहित करने वाली त्रिगुणात्मक स्वरूप वाली प्रकृति या माया मेरी शक्ति है तथा पराशक्ति, जिसे विद्या कहते हैं, मेरे ही अधीन है। उससे मैं योगियों के हृदय में स्थित होकर नाना प्रकार के जन्म मरण रूप दुखों को प्रदान करने वाली माया का नाश कर देता हूँ। मैं ही समस्त शक्तियों का धारक तथा प्रवर्तक और निवृत्तक हूँ। अमृत पद, मोक्ष का निदान अर्थात मूल स्थान हूँ। उन संपूर्ण शक्तियों में से एक शक्ति मेरा आश्रय लेकर तन्मय होकर ब्रह्मा के स्वरूप में सर्व जगत के अंतरस्थल में स्थित होकर नाना प्रकार की सृष्टि बनाती है। इससे दूसरी शक्ति विष्णु स्वरूप वाली है, जो इस जगत का पालन करती है, जिसे नारायण, अनंत, जगन्नाथ और जगन्मय भी कहते हैं। मेरे इस जगत के पालन कार्य में यह शक्ति पूर्ण रूप से समर्थ है। इन दोनों शक्तियों से भिन्न तीसरी एक महान शक्ति जो अंत समय में समस्त जगत का नाश कर देती है, जिसे रुद्र रूप वाली काल कहते हैं। यह शक्ति तामसी है और पूर्वोक्त दोनों शक्तियाँ क्रमशः रजोगुणी एवं सत्वगुणी है। यह तीनों शक्तियाँ जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार में अपना अपना कार्य संचालन करती रहती है। इनसे परे तत्वात्मक ब्रह्म है, जिसे शिव कहते हैं, उसी के ये अधीन रहती है। कोई ध्यान योग, कोई ज्ञान योग, कोई भक्ति योग और कोई अभ्यास योग से मेरे स्वरूप को देखते हैं। इन सब भक्तों में जो ज्ञान योग द्वारा मेरा आराधन करते हैं, वे मुझको अधिक प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी की मेरे स्वरूप से अन्यथा वृत्ति ही नहीं होती। इनसे भिन्न जो विष्णु शक्ति के आराधक है, वे भी मेरी ही आराधना करने वाले हैं, क्योंकि विष्णु की आराधना से अंतःकरण को शुद्ध करते हुए वे मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करते हैं और पुनः संसार में जन्म मरण रूप भय को प्राप्त नहीं होते। जितना प्रकृति पुरुषात्मक जगत है, उसे मैंने व्याप्त कर रखा है। मेरे ही अंदर चित्त स्थित है, मैं ही समस्त जगत को प्रेरित करता रहता हूँ। परम योग अर्थात एकत्व भाव का आश्रय करने पर मैं किसी भी कार्य का प्रेरक नहीं हूँ। हे ब्राह्मणों, जब यह कार्य रूप में विद्यमान जगत है, तब इसका मैं प्रेरक हूँ। जो यह जानता है वह अमृत भाव को प्राप्त करता है। स्वभाव से ही वर्तमान इस समस्त जगत को मैं देखता हूँ। स्वयं महायोगेश्वर भगवान काल इस जगत को बनाते हैं
इसका भाव पूर्व में कहे गए काल तत्व के साथ संबंध रखता है। मुझे ही विद्वान लोग शास्त्र विषयों में योगी तथा मायापति के नाम से प्रतिपादन करते हैं। वह परब्रह्म अहम पद का लक्ष्य स्वयं समस्त ऐश्वर्य वाला योगियों का ईश्वर महान देव तथा महाप्रभु है। सब प्राणियों में श्रेष्ठ होने से तथा उच्च पद में स्थिति से भगवान को ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि वह महाब्रह्ममय एवं निर्मल स्वरूप वाला है। श्री शंकर जी मुनियों से कहते हैं कि जो कोई महायोगेश्वरों का भी ईश्वर मुझे जानता है वह निश्चल योग से युक्त हो जाता है। इस विषय में किंचित मात्र संशय नहीं है। मैं समस्त वस्तुओं में प्रेरक रूप से हूँ तथा मैं ही परमानंद रूप का आश्रय करके नृत्य करता हूँ। इस प्रकार जो योगी मेरे दिव्य स्वरूप को जानता है वही योग विद्या का जानने वाला है। इस प्रकार अत्यंत गुह्यतम ज्ञान जो समस्त वेदों में एक प्रकार से ही निश्चित है वह मैंने आप सबको सुनाया है। इसे प्रसन्न चित्त वाले धार्मिक तथा अग्नि कार्य करने वाले अधिकारी को ही आप सब प्रदान करना, अन्य को नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर विद्या निष्फल नहीं होती। इति श्री ईश्वर गीता 4 अध्याय समाप्त।